नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र महिंद्रा, प्रवक्ता इतिहास, आज आपके समक्ष इतिहास का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक मृत भांडों का इतिहास लेकर। तो मृत भांड, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होते क्या है मृत भांड। मृत भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। और इतिहास को जानने में, खासकर प्राचीन इतिहास के जिसके लिखित दस्तावेज या साक्ष्य हमें नहीं मिलते, उसमें मृत भांड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इतिहास को जानने में। ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मृत भांड थे उनका महत्व फ्लिंडर पैट्री नाम के एक पुरातत्वविद हुए हैं, जो मिस्र के अंदर उत्खनन कर रहे थे। तब उन्हें जब मिट्टी के बर्तन या मृत भांड मिले तो उनको इन मृत भांडों का महत्व समझ में आया। तो उसके बाद तो धीरे धीरे ये प्राचीन इतिहास को या कहें आद्य इतिहास को, जिसके लिखित दस्तावेज नहीं मिलते, उसको समझने में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो अब माहौल ये है कि जो मृत भांड है उसे अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व की वर्णमाला भी कहा जाता है, इतना इनका महत्व है। लेकिन आज हम विषयों के संदर्भ में बात नहीं करेंगे। आज हम करेंगे भारत के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में मृत भांडों का क्या योगदान है, क्या उनका महत्व है, कहाँ से मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इन सब बातों पर हम धीरे धीरे यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो वो आते हैं हमारे इतिहास में गैरिक मृत भांड। गैरिक ओसटीपी भी बोलते हैं वो, ओकर कलर पोट्री। गैरिक होता है गैरुआ रंग, तो नाम से ही है कि गैरुए रंग के थे, इसीलिए इनको गैरिक मृत भांड कहते हैं। सबसे पहले बीबी लाल को 1949 में राजपुर परशु और बिशोली नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, बदायूं में, तो उनकी जब वो उत्खनन कर रहे थे तो उनको ये मृत भांड मिले। और इतिहास में एक बात और जाननी होती है कि जब एक आर्कियोलॉजिस्ट उत्खनन करता है तो जो सबसे नीचे जो अवशेष हमें मिलते हैं वो हमें बताते हैं, इंगित करते हैं कि ये सबसे प्राचीन है। उसके ऊपर है वो उससे नवीन है, उससे ऊपर है वो और नवीन है। तो परतों के हिसाब से ये बात होती है। तो जो गैरिक मृत भांड है राजपुर परशु में मिला, तो वो सबसे निचली परत से मिला। तो ये बड़ा नाजुक सा मिट्टी का बर्तन रहा है, क्योंकि एक तो इसका जो समय अवधि है वो काफी पुरानी है। इतिहासकारों में समय के लिए मोटा मोटी एक समझ है कि ये जो मृत भांड है, गैरिक मृत भांड है, ओसीपी जिनको बोलते हैं, इनका समय 1300 ईसा पूर्व से पहले का ही है। उसके पहले पहले ही ये संस्कृति मृत भांडों की प्रचलन में थी। और ये कहाँ, ज्यादातर गंगा नदी की जो घाटी है उसमें ये काफी सारी मात्रा में हमें मृत भांड मिले हैं उत्खनन में। चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे लाल किला हो उत्तर प्रदेश में, अहिच्छत्र हो, नोहो राजस्थान में भी इसके अवशेष मिले हैं। तो ये मृत भांड है जिनको हम कहते हैं गैरिक मृत भांड। इनके ऊपर लाल सतह पर, इनकी जो सतह है गैरुए रंग की है, उस पे काले रंग के चित्रण भी हमें दिखाई देते हैं कहीं कहीं। जैसे अतरंजी खेड़ा में हमें इसके ऊपर चित्रण के निशान मिले हैं। तो हम ये आपको बताया गैरिक मृत भांडों के बारे में। अब इसका जो नाजुकपन है इसके बारे में भी लोगों के अलग अलग विचार है। बीबी लाल ने कहा है कि काफी समय तक खुले में पड़े रहने के कारण, जलवायु में परिवर्तन के कारण जो नाजुकपन है, क्योंकि हाथ लगाते ही ये टूट जाते हैं, इतने नाजुक हो गए हैं, काफी सालों से जमीन में पड़े पड़े।
और जो दूसरे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भाई पानी में ज़्यादा समय तक रहने के कारण इनमें ये नाजुकपन आ गया है। तो पहला हमने आपको बताया OCP या गैरिक मृद भांड। अब दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है चित्रित धूसर मृद भांड यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर PGW। तो ये सब प्रथम अहिच्छत्र में 1940 से 44 के बीच जब अहिच्छत्र का उत्खनन हुआ तो मार्टिन व्हीलर जब हमारे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे उनके निर्देशन में ये उत्खनन हुआ तो ये हमें PGW सबसे पहले अहिच्छत्र में दिखाई देते हैं। इसके बाद ये हमें हरियाणा में भगवानपुरा है, कुरुक्षेत्र के पास दौलतपुर है, वहाँ इसके अवशेष ये पत्र हमें मिले हैं। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है, लाल किला है, यानी कि वही जो क्षेत्र हमने निचली सतह में तो मिले हमें गैरिक मृद भांड जिनको OCP बोलते हैं, उससे ऊपरी परत में हमें कई जगह PGW गैरिक ये चित्रित धूसर मृद भांड हमें मिले हैं। स्लेटी रंग के, धूसर मतलब स्लेटी रंग, पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे कलर के ये हमें दिखाई देते हैं। और इनका जो समय है वो माना गया है 1100 से लेके 800 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व के बीच का इसको माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसकी अवधि 1500 ईसा पूर्व तक भी लेके जाते हैं कि हो सकता है कि 1500 ईसा पूर्व तक के रहे हो। इसके बाद जो बात आती है वो आती है ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि लाल और काले यानी कि कृष्ण लोहित मृद भांड भी इनको कहा जाता है। ये गुजरात के रंगपुर, लोथल, हड़प्पा और अतरंजी खेड़ा, नोहो राजस्थान में सबसे नीचे मिले गैरिक मृद भांड कई साइटों पे। फिर उसके बाद PGW पेंटेड ग्रे वेयर और उसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर हमें दिखाई देते हैं। इतिहासकारों में इनके समय के लेके ऊपर कुछ मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इसका समय 1400 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक भी ले आते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये PGW के बाद के है ब्लैक एंड रेड वेयर जिनको कृष्ण लोहित मृद भांड भी कहते हैं। और एक बात और है ये ब्लैक एंड रेड वेयर ये हमें जिस जगह पर मिले हैं, जिन साइटों पे मिले हैं उनके साथ साथ हमें लोहे के जो अवशेष है वो भी हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर यानी कि उत्तर भारतीय काले पॉलिश किए हुए वेयर बर्तन जिन पे पॉलिश, ये इनका समय माना गया है 600 ईसा पूर्व से ये हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये तो भाई जब सिकंदर का आक्रमण हुआ थी जो 26-27 ईसा पूर्व में उसके बाद भारत में मिले हैं, लेकिन एक दो साइटें ऐसी मिली है हमें जो जिनके उत्खनन में इनका जो समय है वो 600 ईसा पूर्व तक जाता है। तो उनकी बात में ज़्यादा दम नहीं लगता कि भाई ये सिकंदर के आक्रमण के हैं। ये हमें तक्षशिला से भी मिले हैं, तक्षशिला में 3 टीले मिले हैं जिसमें भीरा का जो टीला है उसकी खुदाई में ये हमें दिखाई देते हैं। उज्जैन क्षेत्र में मिले हैं, उज्जैन में, मालवा में मिले हैं, अहिच्छत्र में मिले हैं और गंगा घाटी है जो उसके साथ साथ भी इसके काफ़ी सारे रोपड़ है, अहिच्छत्र है, मालवा है, उज्जैन है, तक्षशिला है, उनमें हमें नेपाल में तिलोरकोट है वहाँ भी इनके हमें साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं, हमने 4 मृत भांडों की बात कर ली। ये तो इतिहास के क्रम को समझने के लिए, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गैरिक मृत भांड, उसके बाद हमें दिखाई देते हैं
PGW पेंटेड ग्रेवेयर, और उसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर, और उसके बाद हमें दिखाई देते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। और अब इनका तो क्रम हमें समझ में आ गया, लेकिन एक सभ्यता जिसकी हम बात यहाँ जरूर करना चाहेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसका समय जो परिपक्व काल है उसका वो माना जाता है 2350 से लेके 1750 के बीच में, पर इसकी मैच्योर काल माना जाता है। तो इसमें भी हमें कई सारे मृद भांड मिले हैं, जैसे कि लाल रंग का प्रलेप चढ़ा हुआ है, उनके ऊपर कई सारे चित्र भी बने हुए हैं, कहीं पीपल के पेड़ का चित्र, पीपल के पत्ते का चित्र है, कहीं कहीं खजूर के पेड़ का चित्र है, कहीं केले के पेड़ उसको दर्शाया गया है, कहीं हिरण को दिखाया गया है, कहीं 12 सिंगा जो होता है उसको दिखाया गया। तो वैसे देखा जाए तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के पात्र हैं, ये जो ये चारों हमने अभी चर्चा की इनसे पहले के हैं। अब इनमें भी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी जिसको पूर्ववर्ती यानी कि प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके भी हमें अवशेष मिले हैं। वहाँ से भी हमें ये बर्तन जो मिट्टी के हैं ये मिले हैं। जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है उसमें हमें जो बर्तन मिले वो पांडुरंग, एक तरह से बालू मिट्टी का जो रंग होता है ना सुनहरा, वैसे हमें ये मिले हैं। अब सबसे पहले बात करें कि ये मिट्टी के बर्तन बनने कब शुरू हुए, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल में। अब आपको इतिहास के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो इतिहास को सुचारू रूप से समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। और उसके बाद शुरू होता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नव पाषाण काल। तो हम बात करेंगे मध्य पाषाण जो काल था उसमें ही हमें हाथ से बने कुछ बर्तन दिखाई देते हैं। हाथ से बनाते थे, चाक जो था जिसपे बर्तन बनाए जाने लगे बाद में, कुम्हार जिसपे काम करता है चाक से, उससे पहले हाथ से ही गढ़कर बर्तन बनाए जाते थे। इनके ऊपर फूल, पत्ती, शंख की छाप, थप्पे लगाकर धान की भूसी या जिसको पुआल बोलते हैं वो बालू मिट्टी मिलाकर वो उस तरह के बर्तन, यानी कि ढंग से हम कह सकते हैं कि वो उस समय मध्य पाषाण काल में जो मृद भांड बनाने की कला थी वो इतनी उन्नत नहीं थी। फिर उसके बाद हमें नव पाषाण काल में, जो मध्य पाषाण काल का मुख्य क्षेत्र है चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो में हमें बेलन घाटी में पड़ता है। चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास है बेलन घाटी, तो वहाँ से ये मध्य पाषाण काल के जो मृद भांड है वो हमें मिले हैं। उसके बाद है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल का जो मृद भांड हमें मिला है वो मिला है भूरे रंग का, ग्रे सलेटी जो कलर है उसका, या कुछ मृद भांड हमें फीके लाल कलर के मिले हैं, यानी कि डल रेड कलर के भी मृद भांड हमें मिले हैं। ये हमें ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र में है, वहाँ से भी इसके मध्य नव पाषाण काल के मृद भांड मिले हैं। मास्की है कर्नाटक में, वहाँ से भी हमें नव पाषाण काल के मृद भांड मिले हैं। पिकली हल है कर्नाटक में, वहाँ से भी हमें इस समय के मृद भांड मिले हैं। तो ये बात हो गई सबसे प्राचीन, पहली बार मृद भांड मिले हमें मध्य पाषाण काल के। उसके बाद हमें मृद भांड मिले नव पाषाण काल में, और ये मिले नव पाषाण के गुफ कराल है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से गुफ कराल में जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ से हमें ये नव पाषाण काल के मृद भांड मिले हैं। इसके अलावा बेलन घाटी में कोलडीगवा नामक जगह है, वहाँ से हमें नव पाषाण काल के मृद भांड मिले हैं। अब बात करेंगे
ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की। देखो, इतिहास को समझने के लिए छोटी छोटी बातें समझनी होती है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, अब हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता से पहले कुछ ग्रामीण संस्कृतियां थी, सोती संस्कृति हो गई या सिंध में हो गई या बलूचिस्तान में हो गई, अलग अलग कुछ संस्कृतियां थी छोटी छोटी, तो जिनसे आगे चल के हड़प्पा की जो ये शहरी सभ्यता है इसका विकास हुआ। तो ऐसे ही हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसी धातु का वो प्रयोग करते थे, तांबा और पीतल मिलाकर कांसा बनाया जाता है, टीन का इसमें मिश्रण होता है, तो ये कुछ वो है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में कांस्य की जगह ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। कुछ क्षेत्रों में ताम्र का मतलब होता तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, तांबे का भी प्रयोग करते थे, वो पाषाण संस्कृति भी थी। 2350 से लेके 1750 मैच्योर काल बता रहा हूं मैं आपको, वैसे तो 2600 ईसा पूर्व से लेके ये लगभग 1500 ईसा पूर्व तक चलती रही थी, लेकिन जो मैच्योर काल है वो ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आजकल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक इसके काफ़ी सारे क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हम ताम्र पाषाणी, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता थी तो इसके साथ साथ कई क्षेत्रों में ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ थी, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कायथा संस्कृति की। कायथा एक जगह है जबलपुर के पास, तो वहाँ सबसे पहले वीएस वाकणकर ने इस सभ्यता की, इस स्थल की का उत्खनन किया, खोज की 1964 में, और वहाँ से इसके बर्तन मिले। ये लाल अथवा भूरे रंग के बर्तन थे, इनके ऊपर गाढ़ा लाल रंग का गाढ़ा प्रलेप किया गया था, और इन बर्तनों के ऊपर जो कंघी होती है ना, जैसे कंघा करने की, उस तरह से कुछ निशान भी इसके ऊपर बनाए गए थे। तो ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय माना जाता है कायथा संस्कृति का। तो ये मोटा मोटी आपको ये याद रखना है कि कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की एक संस्कृति है। सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में इसका नाम शामिल है। उसके बाद आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का समय माना जाता है 1700 ईसा पूर्व के आसपास का। आहार उदयपुर, वर्तमान जो राजस्थान है उसमें जो उदयपुर है, उदयपुर के साथ में ही लगता है ये आहार संस्कृति का जो केंद्र है जहाँ उत्खनन किया गया। इतिहास में एक चलन है कि भाई जिस जगह पर सबसे से पहले उत्खनन हो उसी के नाम पर उस संस्कृति का नाम रख देते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता भी इसी आधार पर, क्योंकि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। इसी तरह कायथा संस्कृति की खोज, कायथा जो था उसका खोज वीएस वाकणकर ने किया। और ऐसे ही जो आहार संस्कृति है इसकी खोज तो की थी RC अग्रवाल ने, लेकिन इसका उत्खनन बीबी लाल ने सबसे पहले 1959 और 1960 के बीच बीबी लाल ने इसका उत्खनन करवाया था। तो ये राजस्थान की एक संस्कृति है। सफेद रंग के जो इनके मृद भांड थे उसके ऊपर सफेद रंग से चित्र रेखांकित किए गए हैं। तो ये इस तरह। और फिर तीसरी है मालवा संस्कृति। तो इसका समय, मालवा संस्कृति का समय माना गया है 1200 से लेके 700 ईसा पूर्व। तो इसमें नवदा टोली है, महेश्वर है, ये उत्तर मध्य प्रदेश में है, दोनों खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, नजदीक है महेश्वर और नवदा टोली। तो सबसे पहले नवदा टोली में उत्खनन हुआ था, नाम नवदा टोली होना था, पता नहीं इसको फिर भी मालवा संस्कृति कहा जाता है। टूटी जो होती है ना, टूटीदार बर्तन भी मिले, चाक का प्रयोग इन चारों संस्कृतियों में लगभग चाक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो टूटी वगैरह है वो हाथ से बनाई गई है। और जो चौथी संस्कृति है इसकी है वो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति
जो है वो लाल रंग का इसके ऊपर प्रलेप किया गया है, लेकिन इसमें ना जोरवे संस्कृति जो राजस्थान की है, इस सॉरी महाराष्ट्र के अंदर है जो जोरवे संस्कृति, दायमाबाद और इनाम गांव और ये क्षेत्र इसके पड़ते हैं, तो इसमें मौलिकता ही कमी है, लेकिन इसमें भी टोटीदार बर्तन वगैरह हमें दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आपको आज चर्चा हमने यहाँ की है मृद भांडों के बारे में, मिट्टी के बर्तनों के बारे में। तो एक बार फिर से मैं आपको मोटा मोटी रिवीजन एक तरह से हम कह सकते कर सकते हैं। अगर कर्म की बात करें तो सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं मृद भांड मध्य पाषाण काल में, उसके बाद हमें नव पाषाण काल में मृद भांड दिखाई देते हैं, फिर हमें हड़प्पा सभ्यता में जो परवर्ती प्राक हड़प्पा सभ्यता है उसमें हमें मृद भांड, फिर हड़प्पा सभ्यता में, और उससे जो बाद है प्राक हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद हमें परवर्ती हड़प्पा जो लेट हड़प्पा साइट है उनमें भी हमें ये मृद भांड दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो सबसे पहले हमें गंगा घाटी में गैरिक मृद भांड दिखाई देते हैं, उसके बाद ओसीपी जिनको गैरिक मृद भांडों को ओसीपी कहते हैं, फिर पीजीडब्ल्यू गैरिक चित्रित ग्रे वेयर, और फिर ब्लैक एंड रेड वेयर, और फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये हमें दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।